आज शुक्र के गोचर के ऊपर बात करने वाले हैं। शुक्र जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक शुक्र जो है वो मीन राशि में रहने वाले हैं। विशेष बात यह है, 2 विशेष बातें हैं। पहली बात तो यह है कि शुक्र अपने उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं और उसी के साथ साथ शुक्र शनि के साथ में युति बना रहे हैं। मतलब शनि जो अभी 8 डिग्री के चल रहे हैं और जब शुक्र 8 डिग्री के होंगे तब निश्चित ही आपके जीवन में कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट घटना घटित होने वाली है। नमस्कार, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक हूँ और पास्ट लाइफ्स को डिकोड करती हूँ। नंदी नाड़ी, नारद संहिता, पराशर ऋषि, भृगु ऋषि, इन सभी ऋषियों के ज्ञान और इनके ग्रंथों को पढ़कर गुरु परंपरा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है और मैं लोगों को मार्गदर्शित करती हूँ प्रारब्ध और गत जन्म के चक्र को लेकर। आज मैं गोचर में शुक्र जो शनि के साथ में युति बना रहे हैं उसका आप सभी के ऊपर क्या परिणाम होगा उसके बारे में बात करने वाली हूँ। शनि और शुक्र की युति को षड्यंत्रकारी योग कहा गया है। या आप जब भी कोई भी पौराणिक कथाएं पढ़ेंगे जहां पे चाहे वो देवासुर संग्राम हो, चाहे इंद्र से संबंधित कोई भी पौराणिक कथाएं हो, और जब भी इंद्र इनसिक्योर होते हैं तो वो कैसे एक षड्यंत्र रचते हैं, उसी प्रकार से उनके विरुद्ध मतलब इंद्र को लेसन सिखाने के लिए कैसे शनि उनके ही षड्यंत्र को उनके ही विरुद्ध रचते हैं या उनके ही विरुद्ध उस चाल को उपयोग करते हैं। इसकी ऐसी बहुत सारी कथाएं हमें पौराणिक ग्रंथों में मतलब पुराणों में मिलती है। तो षड्यंत्रकारी योग जो है उसे स्ट्रेटेजिक प्लानर भी कहा जा सकता है, उसे कॉन्स्पिरेसी का योग भी कहा जा सकता है और उसे मैनिपुलेटिव योग भी कहा जा सकता है। कोई भी योग जो है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष होता है। पॉजिटिव पक्ष यह है कि जब आप सही पद्धति से षड्यंत्र करके किसी व्यू को भेद करना चाहते हैं, मतलब छेदन करना चाहते हैं, तो आप यश प्राप्त करते हैं, आप विजय प्राप्त करते हैं। तो युद्ध में ये नीति बहुत काम आती है। अब प्यार और युद्ध में मतलब प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है ना। साम दाम दंड भेद से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो जब सत्ता भी प्राप्त करनी होती है तो वहां पे भी कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। अब व्यक्ति किस चीज के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्राप्त करेगा, सबसे पहली बात तो ये क्लियर करिए, क्योंकि प्रारब्ध के भोग को अगर समझना है गोचर में चलने वाले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो वो कौन सी इच्छाएं होती हैं, वो कौन से दिमाग में ऐसे हमारे विचार होते हैं जिसके कारण हम षड्यंत्र रचते हैं। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले, यहाँ पे एग्जाम्पल हम मीन राशि से संबंधित ज्यादा लेंगे। क्यों? क्योंकि मीन राशि काल पुरुष कुंडली में 12वें भाव में पड़ती है और ये योग मीन राशि में हो रहा है। अब ये योग जो मीन राशि में हो रहा है, ये योग ये भी दर्शाता है कि मीन राशि मतलब ये अंतिम राशि है, शैया सुख की राशि है, नुकसान की राशि है, खर्चे की राशि है, ये मेडिटेशन की राशि है। जितने भी लोग बाहर मातृभूमि से बाहर जाकर रहते हैं उस स्थान से संबंधित भी कहीं ना कहीं ये योग दिखाती है, ये राशि दिखाती है। तो अब जब ये आपकी पत्रिका में जहां पे भी वो मीन राशि स्थित होगी तो कौन सा षड्यंत्र दिखाएगी, कौन से ऐसे गोचर में आपके प्रारब्ध के भोग को षड्यंत्र के माध्यम से आपके सामने प्रोजेक्ट करेगी, या फिर या तो आप उसके शिकार होंगे या फिर आप खुद षड्यंत्र करेंगे। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव षड्यंत्र की बात कर रहे थे, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। पॉजिटिव मतलब जहां पे आप किसी को भी हानि पहुंचा नहीं रहे हैं, वहां पर किसी के मॉरल ग्राउंड को भेद नहीं कर रहे हैं, मतलब आप वहां पे प्योर प्लानिंग के साथ में कोई भी चीज करने जा रहे हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। उसके विरुद्ध जब नेगेटिवली वो इंपैक्टेड होती है, नेगेटिवली कोई षड्यंत्र कर रहा है, तो वो नेगेटिवली षड्यंत्र हमेशा षड्रिपुओं से ग्रसित ज्यादा होगा। व्यक्ति जब षड्रिपुओं के शिकार होता है, मतलब जेलसी का शिकार होता है, ग्रीडीनेस का शिकार होगा या फिर रिवेंज का शिकार होगा, तो वो सामने वाले को या जिसके साथ में उसे वो षड्यंत्र करके हराना है
उसके विरुद्ध वो करेगा, और ये षड्रिपु में से कोई ना कोई एक कारण होगा। अब बहुत आसान है, आपकी पत्रिका में मीन राशि कहां पड़ती है उसके ऊपर ये निर्भर करता है, राइट। उसे जानने के लिए हम प्रत्येक लग्न के अनुसार इस षड्यंत्रकारी योग को समझेंगे। इसमें दो चीजें याद रखिएगा, उच्च का शुक्र है, उच्च का शुक्र और वो भी मीन राशि का शनि के साथ में षड्यंत्रकारी, ये खास करके केवल सेक्स, फिजिकल रिलेशनशिप, शैया सुख के विचार को, और इसी के साथ साथ व्यक्ति के जो सुप्त मन में बैठे हुए विचार है, सुप्त मन में जो इन्फैचुएशंस होती है, सुप्त मन में जो फैंटेसीज होती है, उसे कैसे पूरा किया जाए या उसके पीछे भागने के लिए प्रवृत्त करता है। मतलब जिसके व्यय भाव में है उनको तो बहुत ज्यादा उसका परिणाम होगा ही, जिनके सप्तम भाव में है उनको भी परिणाम होगा, जिनके पंचम भाव में है उनको भी परिणाम होगा, क्योंकि ये तीनों भाव क्या दिखाते हैं, आप ये क्रिया किसी व्यक्ति के साथ ही करेंगे ना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसके लिए पंचम भाव आवश्यक है जहां पे वो क्रिया होती है, सप्तम भाव जिसके साथ में आपको क्रिया करनी है, और व्यय भाव जो क्रिया को दिखाता है। ठीक है, मेष लग्न के लिए बात करते हैं। मेष लग्न या मेष राशि, आपके लिए वैभाव में ये जो शनि का योग बना हुआ है, शनि और शुक्र का, मतलब षड्यंत्रकारी योग। ये षड्यंत्रकारी योग वैभाव में जो है, सबसे पहले आपके लिए प्रारब्ध के किस भोग को एक्टिवेट करता है, सर्वप्रथम धन, मतलब इन्वेस्टमेंट, या ये इन्वेस्टमेंट या ये पैसा जो है, ये नुकसान जो है, ये खर्चा जो है, ये किसके लिए, किससे संबंधित हो सकता है, स्पाउस से संबंधित हो सकता है, या आपकी खुद की जो इन्वेस्टमेंट है उससे संबंधित हो सकता है। दूसरी बात क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके शैया सुख की क्रिया को लेकर भी है, आपके सेक्सुअल लाइफ को लेकर भी है, कि आपके जीवन में या आपके मन में आप अपनी सहयोगिनी के साथ में या सहपाठिक के साथ में जिस पद्धति से जीना चाहते हैं जीवन, उस पद्धति को अगर आप नहीं जी पा रहे हैं तो उसे कैसे जीना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन एकत्रित करना, या उस जीवन को और ज्यादा समृद्ध बनाना, उस जीवन को और ज्यादा अच्छा करना, उसके लिए भी ये महीना आपको, ये टाइम पीरियड बहुत काम आने वाला है। दूसरा, जो तीसरी बात यह है कि अगर व्यक्ति किसी के साथ में अफेयर है या किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है अनैतिक रूप पर, अनैतिक तौर पर, तो वो इस समय में व्यक्ति मिलेगा और उस जीवन को या उस जीवन के एस्पेक्ट को जिएगा जो उसकी सुषुप्त इच्छाएं हैं वो पूरी करने के लिए जा सकता है। ये वो योग दिखाता है। उसे करने के लिए कैसे झूठ बोलना है, कैसे उस चीज को जमा कर लाना है, किस प्रकार से उसकी प्लानिंग करनी है ताकि वो बाहर ना आए, ये सारी चीजें दिखाता है शनि और शुक्र। यहाँ पर शुक्र उच्च का है तो उसे लाविशली करने का एक और जो इच्छा है वो प्रकट होती है। तो मेष लग्न के जातकों के लिए इस प्रकार के कर्म या इस प्रकार की घटनाक्रम उनके आसपास हो रही होगी, आप वहां पे सहयोग कर रहे होंगे, या फिर आपके साथ में हो रही होगी, या फिर आपके पार्टनर के साथ में ऐसा कुछ घटनाक्रम चल रहा होगा। इस पद्धति से ये हो सकता है। ये इच्छा शुद्ध रहे उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो शनि और शुक्र दोनों के गायत्री मंत्र का जाप आप जहां पे सोते हैं, सोने के पहले आपको ये जाप करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर आपके मन में ये कुविचार है तो ये कुविचार निकल जाएं। और फिर एक माला दोनों की ही गायत्री मंत्र की करना चाहिए। आप वो प्रार्थना करते हैं, वो दूषित विचार आपके मन से निकल जाता है। वृषभ लग्न की बात करते हैं, वृषभ लग्न और वृषभ राशि की बात करते हैं। अब वृषभ राशि के लिए ये योग कहाँ हो रहा है, लग्न के लिए ये लाभ भाव में हो रहा है। शनि शुक्र का जो गोचर लाभ भाव में हो रहा है, षड्यंत्रकारी योग आपके लिए लाभ भाव में क्या दिखाता है कि पिछले जन्मों में आपने अगर षड्यंत्र करके, कॉन्स्पिरेसी करके अपने भाई बहनों के साथ में या अपने मित्र मंडली के साथ में अगर इस पद्धति से कोई कर्म किया है तो उसका इस समय भुगतान करने का गोचर है ये। ठीक है, मतलब अगर आपने सही तरीके से किया है तो उसका लाभ, उसकी लाभ की प्राप्ति होती है आपको। यहाँ पे उस पॉजिटिविटी की संभावना इसलिए है क्योंकि शुक्र यहाँ पे उच्च के हैं और आपके दशम भाव में ये सारे जो योग हैं अभी फिलहाल, सूर्य, राहु, मंगल और बुध जो वक्री है, मतलब बुद्धि अभी वक्री है। मतलब क्या है, जो अब तक के जीवन में पिछले जन्मों का जो
संचित कर्म था, वो संचित कर्म का लेखा जोखा, उसका प्रोजेक्शन का टाइम, उसका फल का समय अभी आया है। अब वो पितृदोष है, इसका अर्थ है कि आपके घर में, आपके परिवार में पिछले जन्मों में अगर आपने अपने ही खानदान में, अपने ही घर वालों के साथ में, अपने ही भाई बहनों के साथ में अगर इस तरह का षड्यंत्र करके प्रॉपर्टी को हड़पना या किसी न किसी पद्धति से घर में एक जो खानदान की लक्ष्मी है उससे संबंधित कुछ दुष्कृत्य करा है, तो उससे संबंधित आइदर अभी वाद विवाद चल रहे होंगे घर में, या आपके करियर के एरिया में ये सब चीजें चल रही होंगी, तो उसका भुगतान करने का अभी वो समय है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं। शुक्र और शनि, अब इसे करने के लिए आप जब भी अपने कर्म को शुरू करते हैं, काम को शुरू करते हैं, मतलब दिन की शुरुआत करते हैं, तो सर्वप्रथम आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी मुझसे दूषित कर्म हुआ है मुझे उसके लिए क्षमा मिले, और आपको क्षमा शुक्र और शनि से, मतलब वो जो षड्यंत्र योग आपने यूज करके किया था कर्म, जो गलत कर्म किया था, उसका परिणाम आपको दूषित तरीके से ना मिले, इसकी प्रार्थना करके आप शुक्र और शनि का गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प होगी। मिथुन लग्न की बात करते हैं। मिथुन लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये गोचर उनके दशम भाव में हो रहा है। कर्म के भाव में ही शनि और शुक्र है। शनि क्या है, कर्म के कारक है, और शुक्र यहाँ पे उच्च होकर बैठे हुए हैं। मतलब कर्म ही अभी आपका षड्यंत्रकारी कर्म होने वाला है एक। अब वो षड्यंत्रकारी कर्म अच्छा है क्या है, किस दिशा में है, तो भाग्य प्राप्ति के लिए है, क्योंकि भाग्य में ही आपके सारे दूसरे ग्रह जमे हुए हैं, जैसे सूर्य राहु जो पितृदोष है, मंगल राहु जो अंगारक दोष है, और वहां पे बुध है जो वक्री है, मतलब बुद्धि वक्री है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, पिछले जन्मों के जो संचित कर्म है, अब संचित कर्म में आपने भाग्य को प्राप्त करने के लिए अपने ही घर वालों को, अपने ही पिता को, पिता तुल्य लोगों को, अपने गुरु को अगर उनके साथ में, उनको छल करके, उनके साथ में षड्यंत्र रच के अगर भाग्य प्राप्त किया है, तो उसकी पुनरावृत्ति आपकी इस जन्म में भी इस समय हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, इस समय आपने अगर अपने भाग्य को प्राप्त करने के लिए अपने ऑफिस में एक षड्यंत्र रच के या कॉन्स्पिरेसी से किसी को बोल के, किसी से इंफॉर्मेशन निकलवा के, कुछ इस तरीके से अपने जॉब को सिक्योर करना, या जो भी कर्म आप कर रहे हैं, अगर वो नैतिक तरीके से नहीं है, तो वो आगे चल के आपको दुष्परिणाम दे सकता है। इस प्रकार का कर्म अभी आज से हो सकता है। देखिए ये जो गोचर में बना हुआ षड्यंत्रकारी योग है, ये भी बताता है कि पिछले जन्मों की जो पुनरावृत्ति है, आपके मानसिक प्रवृत्ति की जो पुनरावृत्ति अभी होने वाली है, उस मानसिक कर्म की, उस मानसिक वृत्ति की पुनरावृत्ति ना हो। वो षड्यंत्र की जो वृत्ति है, अगर आप में, मतलब आपके पत्रिका में मान लीजिए शनि शुक्र की युति है, तो आपसे जीवन भर इस प्रकार का कुछ ना कुछ कर्म हो ही रहा है। उसे रोकने के लिए या उस कर्म को एग्जैक्ट जानने के लिए पत्रिका देखना आवश्यक है, याद रखिएगा। अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप ये कर सकते हैं कि कर्म है तो सुबह उठने के बाद में सर्वप्रथम आप शुक्र देवता और शनि देवता से प्रार्थना कर सकते हैं। शुक्र गायत्री मंत्र और शनि गायत्री मंत्र बोलने के पहले ये प्रार्थना करें कि मुझसे जो भी षड्यंत्र, मेरी जो षड्यंत्रकारी बुद्धि है, उसके कारण मुझसे जो भी दूषित कर्म होता है, मुझसे वो ना हो, और वहां आप मुझे मदद करें। इस पद्धति से आप करके अगर आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं, निश्चित आपके कर्मों में अंतर आता है, क्योंकि आप वो वायु में छोड़ रहे हैं। कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए ये योग उनके भाग्य में हो रहा है। मतलब पिछले जन्मों में आपने अपने भाग्य को प्राप्त करने के लिए, तांत्रिक भाग्य कहूंगी अब मैं यहाँ पे, क्योंकि बाकी जो योग है, मतलब कुंभ राशि में अभी जो 4 ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे सूर्य राहु मंगल बुध वक्री है। मतलब यहाँ पे बुध की कोई भी जो बुद्धि है, यहाँ पे जो आपने गलत बुद्धि लगाई थी, और गलत बुद्धि से मान लीजिए किसी गलत व्यक्ति, गलत तांत्रिक, गलत गुरु के संगत से आपने कोई कर्म किया था, जिसके कारण आपके घर वालों को परेशानी हुई, आपके घर वाले आपसे नाराज हुए होंगे, तो
तो वो आपने क्यों किया? अच्छा, वो जिस जिस पद्धति से आपने किया होगा वो आपने झूठ बोल के किया, आपने झूठ बोल के घर से पैसे लिए होंगे, अगर आपने इस तरह कुछ कर्म किया है और वो भाग्य प्राप्त करने के लिए किया है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए किया है, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल जर्नी के लिए किया है। कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं, देखिए पत्रिका को देख के भी नहीं बताया जा सकता है, परंतु इस चीज को अगर आपने किया है तो उन सब चीजों की पुनरावृत्ति दिख सकती है अभी। और वो वो शनि शुक्र आपके जो भाग्य में वो दिखाते हैं कि ये करने के लिए आपने षड्यंत्र किया। अब ये इसका दूसरी बाजू क्या हो सकती है? विवाहित लोग जो है वो अपने स्पाउस की प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए भी ये चीज कर सकते हैं। स्पाउस से कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए भी इस पद्धति से विचार करना, सोचना इस तरीके से हो सकता है। देखिए, पिछले जन्मों में जो कर्म करे हैं उसका ही प्रारब्ध का भोग हमें गोचर में प्राप्त होता है, और शनि कर्म को दिखाते हैं, और शनि के साथ में जो भी ग्रह जुड़ता है उस योग को, वो प्रत्येक योग आपको कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपने क्या कर्म किया है, जिस पद्धति का कर्म किया है उसी के प्रकार उसके फल होंगे। अच्छा, अब इस समय अगर वो आपकी दूषित बुद्धि ना चले, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपका भाग्य उस वृत्ति के कारण खराब ना हो, इसलिए कर्क लग्न के जातकों के लिए उनको क्या करना चाहिए? भाग्य स्थान में है, मतलब अपने घर के पूजा घर के सामने बैठकर सुबह जब आप पूजा करते हैं, नहीं करते हैं तो करिए, पूजा करते हैं तो उस पूजा करते समय आपने प्रार्थना करनी है कि मेरी अगर इस पद्धति से बुद्धि चली है पिछले जन्मों में, तो वो इस जन्म में, इस कालखंड में ना चले, और ऐसी दूषित बुद्धि मुझसे ना हो, मेरी बुद्धि सही प्रकार से चले। इसलिए शुक्र के गायत्री मंत्र, शनि के गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, और आप क्षमा याचना भी कर सकते हैं। बहुत बहुत फर्क पड़ेगा आपको। सिंह लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न के लिए अभी ये जो गोचर हो रहा है, ये षड्यंत्रकारी योग आपके अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में है, परंतु अगर इसका कर्म जो है वो किससे संबंधित होगा, तो आपके 1-7 एक्सिस में देखिए बहुत सारे ग्रह हैं। पहले भाव में केतु है, तो सप्तम भाव में मंगल, राहु, सूर्य, बुध हैं। ये दिखाते हैं कि सप्तम भाव के साथ में, मतलब स्पाउस, आपका बिजनेस, आपका वैवाहिक जीवन, उससे संबंधित, या आपके घर के प्रॉपर्टी से संबंधित, आपके स्पाउस के प्रॉपर्टी से संबंधित, या घर में प्रॉपर्टी से संबंधित, या आपके विवाहित जीवन को लेकर कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र, मतलब आप यहाँ पे तंत्र मंत्र, गूढ़ विद्या या ज्योतिष, इन सब चीजों की सहायता लेकर कुछ करने वाले हैं अपनी उस लाइफ को ठीक करने के लिए। अब ये आपका विचार है, पर हो सकता है कि वो संगत या पिछले जन्मों में अगर आपने इसी पद्धति से तंत्र से वो भाग्य प्राप्त किया है, तंत्र से वो अगर विवाहित जीवन प्राप्त किया है, दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त किया है, तंत्र से अगर भाग्य अपने बिजनेस में समृद्धि प्राप्त की थी, ये वो समय है कि इस समय पे एग्जैक्टली आप उस चीज की पुनरावृत्ति करते हैं। अच्छी बात है, हर कोई प्रोग्रेस चाहता है, हर कोई समृद्धि चाहता है, परंतु अगर आपसे गलत मार्ग तय हुए होंगे, गलत मार्ग आपने अपनाए होंगे, अनैतिक रूप से आपने कुछ किया होगा, इस समय, इस गोचर में अगेन उस चीज का षड्यंत्र, उस चीज का कॉन्स्पिरेसी आपसे वापस से हो सकती है, उससे दूसरों को हानि ना हो। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, तो मंदिर में जाकर या फिर शमशान में जाकर, अगर पॉसिबल है तो आप सुबह के समय पर शिव मंदिर में जाकर, शिव मंदिर जो शमशान में है, ऐसे मंदिर में जाकर शनि और शुक्र के गायत्री मंत्र का जाप और शिव गायत्री का जाप आप कर सकते हैं। शिवलिंग के सामने आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मैंने पिछले जन्मों में जितने भी तंत्र के सहायता से जो मैंने दुष्कर्म किए हैं, अपने भाग्य को या अपने दाम्पत्य जीवन को या अपने व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए जो मैंने झूठ बोला है, अंगारक बुद्धि यूज करी है, पितृदोष हुआ है मेरे कारण, घर वालों को परेशानी हुई है, उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ, और इस जीवन में उसका परिणाम कम हो, वापस से मुझसे वैसी घटना ना हो, ऐसी आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप देखिए, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। बाकी इसको और समझना है तो पत्रिका देखना आवश्यक है, याद रखिएगा। कन्या लग्न के लिए सप्तम भाव में शनि शुक्र है। इस समय पे आप जिस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं
जो व्यक्ति आपके लीग के बाहर है, मान लीजिए, या जिस व्यक्ति से आपको विवाह करना है परंतु वो व्यक्ति आपको प्राप्त नहीं हो सकता, आप कहीं ना कहीं जानते हैं अंदर से, चाहे वो आपका कॉम्प्लेक्स हो, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो, या वो व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करती हो परंतु आप करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वो चीज पूरी लीला रचेंगे उस चीज को प्राप्त करने के लिए। वो गोचर है। और वो क्यों है? क्योंकि आप उस व्यक्ति से फिजिकली अट्रैक्टेड है, शायद इसलिए, या आपको लगता है कि ये मुझे ही मिलना चाहिए या मुझे ही मिलनी चाहिए। उस चीज को प्राप्त करने के लिए अभी गोचर जो होता है ना, वो हमेशा हमारे प्रारब्ध के भोग को एक्टिवेट करता है, प्रारब्ध के भोग के फल को सामने रखता है। अब पिछले जन्मों में अगर आपने ऐसा कर्म किया था जिसके कारण आपके घर वाले परेशान हुए होंगे, आपके माता के साइड के लोग अगर परेशान हुए होंगे, मामा मौसी, है ना, उन लोगों के साथ में आपकी तरफ से गलत व्यवहार हुआ होगा, आपने उनके साथ में कुछ गलत व्यवहार किया होगा। इस जन्म में अगर ये योग आपके पत्रिका में है तो इस जन्म में भी कहीं ना कहीं उनसे संबंध बिगड़े हुए होंगे। तो इस समय उस चीज को एक्टिवेट करता है ये गोचर, और उसका दुष्परिणाम भी आता है, उसका अच्छा परिणाम भी आ सकता है अगर आपने नैतिक तरीके से किया है, और अनैतिक तरीके से किया है तो वो प्रॉब्लमेटिक भी होगा। कैसे बच सकते हैं इसके प्रभाव से, या आपकी ऐसी बुद्धि ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, शनि और शुक्र जो हैं उनके गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के जाप को करने के पहले आप प्रार्थना कीजिए, क्षमा याचना कीजिए कि पिछले जन्मों में अगर मुझसे ऐसा कर्म हुआ है और इस जन्म में पुनः मुझसे ये कर्म हो सकता है, चाहे वो आपके व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए हो, याद रखिएगा, व्यवसाय को प्रस्थापित करने के लिए हो, डील क्रैक करने के लिए ही क्यों ना हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए। आप देखिए, आप ये कर्म करते हैं, आपकी बुद्धि कैसे शुद्ध होती है, आपसे डिसीजन मेकिंग सही होती है। पर अगर वैसा नहीं हो रहा है तो पत्रिका देखना आवश्यक है। तुला लग्न, तुला राशि की बात करते हैं। कहाँ हो रहा है शनि शुक्र का गोचर? षड्यंत्रकारी योग आपके 6th हाउस में है, मतलब रोग रिपु ऋण आपके जॉब के भाव में। मतलब इसका अर्थ हुआ कि आपसे आपके ही खुद के जॉब एनवायरनमेंट में, या आपको जॉब प्राप्त करनी है, सर्विस प्राप्त करनी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप कुछ जुगाड़ लगाएंगे। एक दूसरा, जीवन में अगर आपके पत्रिका में षड्यंत्रकारी योग है ना, तो ये समय पेंडिंग कर्मा दिखाता है उस षड्यंत्र का। तो जो पिछले जन्मों में आपने षड्यंत्र किए हुए हैं उसका परिणाम आपको इस समय पे मिलेगा। अच्छे और नैतिक तरीके से किए हैं तो अच्छा परिणाम मिलेगा, और अगर बुरे तरीके से किए हैं, नैतिक तरीके से नहीं किए हैं, तो उसका दुष्परिणाम मिलेगा। देखिए, पंचम भाव में, बुद्धि के भाव में राहु, सूर्य, मंगल अभी बैठे हुए हैं, और वो बुध जो बुद्धि का ग्रह है वो वक्री है। इसका अर्थ क्या दिखाता है? गोचर में तो अर्थ दिखाता है कि भाई अभी का जो टाइम है ये दिखा रहा है कि आपने बुद्धि गलत तरीके से यूज करी है अगर, तो वो उसका दुष्परिणाम होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब वो किस चीज के लिए होगा? अपने घर वालों के साथ में किया है, अपने पितरों के साथ में किया है, क्योंकि पितृदोष बना हुआ है, क्योंकि अंगार योग बना हुआ है, संतान के साथ में है, प्रेम, क्योंकि पंचम भाव शैया सुख का भाव है और क्रिया सुख का भाव है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर्स के साथ में, अगर पार्टनर्स को प्राप्त करने के लिए मल्टीपल रिलेशनशिप में जाकर व्यक्ति अगर गलत तरीके से उपभोग कर रहा है, सामने वाले को डिसरेस्पेक्ट करता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट समझता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, पर उसको प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र का यूज करता है, ये वो समय है कि अच्छा खासा झटका लगता है। संतान संबंधित अगर कुछ दुष्कर्म करे हैं तो भी इस समय आपको उस चीज का झटका लग सकता है। पर अगर उसके विपरीत, अगर आपने अच्छे कर्म से, अच्छे तरीके से उसको प्राप्त करने की कोशिश करी है, तो उसका फल भी अच्छा मिल सकता है। अब इसका कहीं ना कहीं व्यक्ति को अंदर से पता होता है कि उसकी नीयत कैसी है, उसकी फितरत कैसी है। कम से कम अपने आप खुद से तो झूठ नहीं बोलना चाहिए व्यक्ति को, है ना। तो ये जो है, अगर गलत तरीके से हो रहा है, उसकी बुद्धि गलत चलती है, तो उस समय उसको क्या करना चाहिए? वो शिव जी की आराधना कर सकता है, शुक्र और शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है। बोलने के पहले, गायत्री मंत्र के जाप करने के पहले क्षमा याचना करिए कि ऐसी अगर मेरी बुद्धि चली है तो मुझसे ये गलत बुद्धि ना चले, राइट। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं।
वृश्चिक लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है। षड्यंत्रकारी योग आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव क्रिया सुख का है, अपनी बुद्धि का है और संतान का है। चौथे भाव में मंगल, राहु, सूर्य, बुध दो चीजें दिखाते हैं। देखिए पिछले जन्मों में अगर आपसे अपने ही घर में, माता के साइड में, अपने ही घर में षड्यंत्र करके आपने शैया सुख को प्राप्त करने की कोशिश करी है, या संतान सुख को प्राप्त करने की कोशिश करी है, या फिर प्रॉपर्टी मैटर्स में घर की प्रॉपर्टी, खानदान की प्रॉपर्टी को प्राप्त करने की कोशिश करी है, तो ये वो गोचर है कि आपसे वो पुनरावृत्ति होगी, आपकी बुद्धि वैसी चलेगी। क्योंकि बुध यहाँ पे वक्री है तो वो नपुंसकता दिखाते हैं। क्योंकि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जिनके स्वामी जो एक पाद है, जो एकादश रुद्र में से आते हैं, जिनको एक ही पैर है, मतलब कहीं ना कहीं कमतरता है। तो अगर ऐसी बुद्धि चलने वाली है तो सबसे पहले तो आपको क्षमा याचना करनी चाहिए पिछले जन्मों के कर्म की, कि भाई अगर मैंने ऐसे कर्म करे हैं तो इस बार इस जीवन में ऐसी बुद्धि ना चले, ताकि आगे चल के मुझे उसका दुष्परिणाम ना मिले। क्योंकि गोचर का गुरु आपके लिए अष्टम भाव में है, तो पिछले जन्म में ये जो किया था किसी की सहायता से किया था, किसी गुरु की सहायता से, किसी तांत्रिक गुरु की सहायता से आपने ये सब चीजें करी थी। तो जब एक बार व्यक्ति ने करी है तो उसकी पुनरावृत्ति हर जीवन में होती है, याद रखिए। और इस प्रकार के गोचर में वो एक्टिवेट होता है, वैसा व्यक्ति आपको मिलता है, या वैसी कथाएं आपके दिमाग में आती हैं, या वैसे वीडियोस आप देखते हैं, कहीं ना कहीं तो वो एक्टिवेट होता है कर्म। तो शुक्र और शनि के गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, और जाप करने के पहले आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर मैंने इस प्रकार की बुद्धि यूज करी है घर में, घर वालों के विरुद्ध, और मैंने ऐसे अगर दुष्कर्म करे हैं तो उसका दुष्परिणाम मुझे इस जीवन में ना प्राप्त हो, मुझे क्षमा करें और मेरी बुद्धि ऐसी ना चले। आप इस तरह से कोशिश करते हैं तो आपको निश्चित यश मिलता है। दूसरा पार्ट एक और याद रखिएगा कि शनि शुक्र षड्यंत्र है, तो पंचम भाव जो क्रिया सुख को दिखाता है, शैया सुख को दिखाता है, उसे प्राप्त करने के लिए आप किसी न किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करेंगे, ये भी दिखाई देता है। बचें इस चीज से अगर आप नैतिक तरीके से नहीं कर रहे हैं तो। और अगर आपके पत्रिका में ये योग है फिर आपको पत्रिका जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि ये योग आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है अभी आपको कहीं ना कहीं। क्योंकि शनि के साथ में जो भी ग्रह जुड़ता है वो दंडित हर प्रकार के उस दंड या भोग को या फिर रिवॉर्ड को देकर जाता है। धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न के लिए देखिए कहाँ हो रहा है गोचर, चौथे भाव में हो रहा है। चौथे भाव में शनि शुक्र। व्यक्ति अपने सुख के लिए हमेशा अगर षड्यंत्र रचता है, षड्यंत्र करके प्राप्त करने के लिए जाता है, उसी में उसको सुख मिलता है। अगर ये उसकी प्रवृत्ति रही है कि हर एक जन्म में, तो इस समय भी मतलब जब जब ये शनि के साथ में शुक्र या शुक्र के साथ में शनि योग कर रहे हैं, तब तक आपकी वो वृत्ति, उस वृत्ति से दूसरों को हुए परेशानियां, उस वृत्ति के कारण, उस षड्यंत्र के कारण दूसरों को जो नुकसान हुआ है, माता को नुकसान हुआ है, वास्तु को नुकसान हुआ है, उन सब का दंड मिलता है, याद रखिए। क्योंकि पराक्रम में आपके मंगल राहु अंगार योग पितृदोष, वो वक्री बुध है, मतलब वो सीधे सीधे दिखाता है कि इस प्रकार का पराक्रम अगर आप पिछले जीवन में आपने किया है अपने सुख को प्राप्त करने के लिए, और उसी पद्धति से करने में आपको मजा आता है, तो ये गलत है। तो ये गोचर दिखाता है कि उस प्रकार के प्रारब्ध कर्म का वो एक्टिवेशन होने वाला है। पिछले जन्मों की कड़ी हमारे जीवन में किस तरह से जुड़ती है, उसी का तो ये योग है। अगर आपने उस प्रकार का कर्म किया है तो आपको ये वृत्ति या ये पिंड आपका इस जन्म में वापस से एक्टिवेट ना हो, या अगर आपकी पत्रिका में ऑलरेडी शुक्र शनि की युति है तो फिर तो आप इस जन्म भी इस पद्धति से बर्ताव करते हुए आ रहे हैं। आप वो करते हैं नहीं करते हैं, हामी भरते हैं नहीं भरते हैं, कम से कम स्वयं से झूठ नहीं बोलना है, इतना याद रखिए। तो वो नेचर जो है, क्योंकि वो आपका मूलभूत पिंड है, मूलभूत पिंड व्यक्ति कभी नहीं बोलता है, वो पिंड है उसका 24/7 एक्टिवेटेड रहता है। तो वो गलत अनैतिक तरीके से वापस ना चले, इसलिए क्षमा प्रार्थना करें, शुक्र और शनि के गायत्री मंत्र के जाप करें, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा, आपके चित्त को भी शांति मिलेगी। और इसको अगर और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो पत्रिका दिखाने आप आ सकते हैं। मकर लग्न, मकर राशि, इनके लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, तो शनि और शुक्र आपके पराक्रम में बैठे हुए हैं।
पराशर ऋषि कहते हैं कि शनि जब तीसरे भाव में होते हैं तो वो सौभाग्यवती स्त्री की छाया को दर्शाते हैं जो मददकारी है आपके लिए। पिछले जन्मों में आपने किसी सौभाग्यवती स्त्री के हेल्प से अगर कोई कार्य किया था और उसका बहुत बड़ा रोल रहा है आपके जीवन में, तो कहीं ना कहीं वो लग के आती है आपके साथ में, वो मदद करने के लिए इस जन्म में भी आपके साथ में खड़ी होती है। शुक्र है मतलब षड्यंत्रकारी योग बनता है, तो यहाँ पे बुद्धि में वो षड्यंत्र योग चल रहा है, वो पराक्रम के लिए है। और वो पराक्रम कौन सा है? कुटुंब में बैठे हुए ये आपके दूसरे भाव में जो बैठे हुए मंगल, राहु, सूर्य और बुध है। बुध यहाँ पे वक्री है, मतलब बुद्धि घूमी हुई है, और वो लाभ स्थान की राशि है, मतलब कुटुंब से जो लाभ है उसको प्राप्त करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं वो सारा जो कटकार स्थान बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं उसको, वो विचार कर रहा है व्यक्ति, है। तो सबसे पहले तो अगर आपकी पत्रिका में शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो वो डेफिनेटली आपको भी इंपैक्ट करेगा और आपसे इस तरह का कर्म होना वापस से होने की संभावना है। मान लीजिए पिछले जन्मों में जो आपने किया है, क्योंकि पितृदोष है ना यहाँ पर, मतलब घर का दोष है, पितृदोष भी आपकी पत्रिका में है तो भी वो एक्टिवेट कर रहा है, आपकी उस वृत्ति को भी एक्टिवेट कर रहा है। आप यू कांट हेल्प इट, उस वृत्ति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि योग जो होता है दैट इज मूलभूत पिंड है वो व्यक्ति का। तो वो दूषित बुद्धि अनैतिक तरीके से जो प्राप्त किया या वापस से करने की अगर इच्छा होती है व्यक्ति की, ऐसा वो गोचर दिखा रहा है, तो वैसा ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो शनि और शुक्र के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, और करने के पहले आप संकल्प करें या प्रार्थना करें कि शिव जी से प्रार्थना करें, शुक्र से प्रार्थना करें, क्योंकि वो योग जो बना रहे हैं उनसे पहले ही क्षमा याचना करें कि मुझसे अगर इस प्रकार की बुद्धि चली है, घर में चली है, घर वालों के साथ में चली है, अपने भाई बहनों के साथ में चली है, प्रॉपर्टी के लिए चली है, धन के लिए चली है, खानदान की प्रॉपर्टी के लिए चली है, तो इस जीवन में मुझसे वो गलती वापस ना हो। राइट? आपकी पत्रिका में ये योग है तो आपको अपने कर्म को समझने के लिए पत्रिका दिखाना आवश्यक है कि पिछले जन्मों में आपके वो कौन से कर्म थे। कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न, कुंभ राशि, षड्यंत्रकारी योग या शुक्र का गोचर कहाँ है? दूसरे भाव में है। षड्यंत्रकारी मतलब व्यक्ति की वाचा, व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति का धन, वहां पे शनि और शुक्र है। पराशर ऋषि कहते हैं शनि जब दूसरे भाव में होते हैं तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट दिखाते हैं। अब मृत्यु तुल्य कष्ट जो है मतलब वो घर वालों को दिया है, आपके किसी व्यवहार के कारण, आपके किसी कर्म के कारण आपके किसी घर के व्यक्ति की मृत्यु हुई है। अब वो शनि और शुक्र का योग है तो वो षड्यंत्रकारी वृत्ति है आपकी, अगर आपके पत्रिका में ऑलरेडी शनि शुक्र की युति है तो मान लीजिए, और लग्न में ही अभी मंगल, राहु, अंगार योग, पितृदोष और वक्री बुध, मतलब वो जो बुद्धि है वो वक्री है अभी फिलहाल स्थिति में। मतलब वो क्या दर्शाती है कि पिछले जन्मों में आपने अपने ही उस षड्यंत्रकारी बुद्धि के कारण, उस बर्ताव के कारण अपने घर वालों को नाराज किया है, इस हद तक नाराज किया है। अहंकारी बुद्धि है आपकी, उसमें वो अहंकार कहीं ना कहीं षड्यंत्र का रूप लेता है। आप साइलेंटली उस चीज को करते आए हैं अगर, तो उसके कारण आपने बहुत सारे घर के सदस्यों को पीड़ा दी है। इस समय भी अगर उस तरीके का कुछ कर्म आपसे हो रहा है तो वो ना हो आपसे, इसलिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि इस तरीके से आपका वो कर्म ना हो। अगर नैतिक तरीके से आपने प्राप्त किया है तो आपको इस समय पे घर में फैमिली में एडिशन हो सकता है, शादी हो सकती है, विवाह बंधन में बन सकता है व्यक्ति, और जो विवाह हो नहीं रहा था उस विवाह को होने के लिए आप ऐसी कॉन्स्पिरेसी करते हैं, एक ऐसी लीला रचते हैं कि वो चीजें प्राप्त हो जाती है आपको। राइट? परंतु अगर अनैतिक तरीके से है, गलत तरीके से है, क्योंकि दूसरी साइड पे जब हमने ये एक योग देखा जो शुक्र और शनि का योग है, वैसे ही प्रथम भाव में दूसरे ग्रहों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी अपना कर्म फल देने ही वाले हैं। जो हमने कर्म किया है उसका फल देने के लिए वो आए हुए हैं, याद रखिए। राइट? तो और पंचम भाव में गुरु है, तो जो मैंने आपको उपाय बताया है वो उपाय करिए। क्षमा याचना करनी है, शुक्र और शनि का गायत्री मंत्र का जाप करना है,
इस जाप को करने के पहले क्षमा याचना करिए, मुंह से बोलिए कि मुझसे अगर ऐसी वृत्ति हुई है तो मुझे क्षमा करें, इस जन्म में मुझसे वैसा कर्म ना हो। मीन राशि की बात करते हैं, मीन लग्न की बात करते हैं। तो देखिए मीन लग्न में ही एक गोचर है, शुक्र आए हुए हैं, राइट। और अब जो शनि और शुक्र षड्यंत्रकारी योग लग्न में है, इंटेलिजेंस में है, आपके व्यवहार में है, किस चीज के लिए है? तो देखिए व्यय भाव में हो रहे आपके मंगल, राहु, सूर्य और बुध, ये 2-3 चीजें दिखाते हैं। देखिए वो षड्यंत्र आपने आइदर शय्या सुख को प्राप्त करने के लिए किया है, जो कि घर में ही किसी के साथ में अट्रैक्शन है, या फिर प्रॉपर्टी मैटर है, घर की प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, या अपने ही खानदान से संबंधित, खानदान की समृद्धि को लेकर है, इन्वेस्टमेंट को लेकर है, या बाहर जाने को लेकर है, फॉरेन लैंड को लेकर है। तो पिछले जन्मों में अगर इस पद्धति से कर्म किया है, उसे प्राप्त किया है अनैतिक तरीके से षड्यंत्र करके, तो ये वो गोचर है जब वो प्रारब्ध के भोग का एक्टिवेशन होता है। इस समय पे वो गोचर में उस चीज को एक्टिवेट करता है, मतलब हमारी उस प्रकार की बुद्धि को वो क्लिक करता है, चालना देता है। तो चौथे भाव में गुरु जो है, पराशर ऋषि कहते हैं कि चौथे भाव का गुरु जो है ना, वो व्यक्ति को इस समय पे पूर्वज उसके लिए सहायता कर रहे हैं। तो पूर्वज सहायता कर रहे हैं, मतलब पूर्वज सहायता कैसे करेंगे? विचारों के माध्यम से करेंगे। जब आप पूजा कर रहे हैं, जब आप अपने ही घर के किसी गुजरे हुए व्यक्ति की फोटो देखते हैं, तो जो विचार आता है आपको, वो कहीं ना कहीं क्लिक है, सहायता है वो, क्योंकि उसी माध्यम से आपको बता रहे हैं कि ये करो। अगर अनैतिक तरीके से किया है तो आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपने किस प्रकार से व्यवहार किया है। देखिए ये अप्लाई तब होता है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अगर आपकी पत्रिका में वो शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो, या अभी जो गोचर में कुंभ राशि में बने हुए जो ग्रह हैं उसका कॉम्बिनेशन है तो। क्योंकि पिछले जन्मों के भोग किस प्रकार से एक्टिवेट होते हैं, गोचर के माध्यम से ही हमें उसका फल प्राप्त होता है, यही तो एक्टिवेशन होते हैं। तो क्षमा याचना करें कि उस प्रकार की बुद्धि ना चले। अगर उस शय्या सुख की क्रिया को प्राप्त करने के लिए मैं वो षड्यंत्र रच रहा हूं या रच रही हूं, वैसा मेरी बुद्धि ना चले। तो शुक्र के गायत्री मंत्र का जाप करें, शनि के गायत्री मंत्र का जाप करें, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। हर लग्न के लिए अंतिम में मैंने क्या बताए हैं, उपाय बताए हैं कि आप कैसे इस योग की दूषितता को दूर कर सकते हैं, राइट। उसे आप जरूर करिए, क्योंकि उसको करने से आपको बहुत फायदा हो सकता है। क्योंकि अगर वो आप करते हैं तो आपको ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर आप अटके हुए हैं, इसी प्रकार का योग आपके जन्म पत्रिका में है, इसी प्रकार का पितृदोष है, काल सर्प योग है, शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो आपको निश्चित पत्रिका दिखानी चाहिए। गत जन्म के चक्र को समझना चाहिए कि क्या है, क्यों है ऐसा, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण शनि शुक्र मेरे पत्रिका में आए, राइट। मुझे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही नए टॉपिक को लेकर आपसे पुनः मिलूंगी। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।